नमस्कार, रहस्य गाथा में स्वागत है। आज बात कर रहे हैं महामंडलेश्वर शिवलिंग की, जो लाखा मंडल में विराजमान है। उत्तराखंड की शांत घाटियों में बसा एक प्राचीन स्थल, जहां हर पत्थर में छिपी है कोई अनसुनी कथा। हर मूर्ति के भीतर बसी है हजारों साल पुरानी स्मृति। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, ये है एक इतिहास। लाखा मंडल। 1. लाखा मंडल का भूगोल और नाम का अर्थ। उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित ये स्थान समुद्र तल से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर है। लखा का अर्थ है लाखों और मंडल का मतलब है समूह, यानी लाखों शिवलिंगों का समूह। यहाँ की भूमि पर हजारों छोटे बड़े शिवलिंग आज भी बिखरे पड़े हैं, जो इसे एक अद्वितीय तीर्थ बनाते हैं। 2. महाभारत काल से संबंध लाक्षागृह की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वो स्थान है जहां कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह यानी लाख से बना महल बनवाया था। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को इस महल में बंद कर आग लगा दी जाए, परंतु विदुर की चेतावनी और युक्ति से पांडव एक गुप्त सुरंग के माध्यम से वहां से सुरक्षित निकल भागे। इस सुरंग का प्राचीन द्वार आज भी यहाँ देखा जा सकता है। की वास्तुकला और मूर्तिकला। ये मंदिर शिलाखंडों से बना हुआ है। इसकी वास्तुकला कत्यूरी और गुप्त काल की झलक देती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक भव्य शिवलिंग, जो स्वयंभू माने जाते हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वो जीवित हो जाता था। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति शिव नाम लेता है और गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है। स्थानीय लोग इसे पुनर्जीवन की मूर्ति कहते हैं, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। वहीं इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आती है। पुरातत्व और खोजें। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में यहाँ हजारों की संख्या में छोटे बड़े शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जो इसे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का बताते हैं। ये स्थान ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। लाखा मंडल में महाशिवरात्रि, सावन और श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ये स्थान विशेष रूप से तंत्र साधना, योग और तपस्या का भी केंद्र माना जाता है। स्थानीय जौनसारी और हिमालयी संस्कृति में इसका गहरा प्रभाव है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वर्तमान स्थिति और यात्रा मार्ग। लाखा मंडल चक्राता से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और देहरादून से इसकी दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। हालांकि ये स्थान आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की नज़रों से काफ़ी हद तक अनछुआ है। यहाँ आने के लिए देहरादून से बस या निजी वाहन द्वारा यात्रा की जा सकती है। सरकार द्वारा इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजनाएं जारी हैं। लाखा मंडल कोई साधारण स्थान नहीं, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और आस्था की एक जीवन धरोहर है। यहाँ हर पत्थर एक कथा कहता है, हर मूर्ति एक युग की गवाही देती है। आइए इस धरोहर को जानें, समझें और संरक्षित करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे महसूस कर सकें। हर हर महादेव।